সো এখন আমি আপনাদের সামনে হচ্ছে গিয়ে যেই কার্টুনগুলোতে এবং কার্টুন মুভিসগুলোতে হচ্ছে গিয়ে এই এই যৌনতা এবং নন বাইনারি মানে হচ্ছে বাইনারি হচ্ছে 0-1, ঠিক আছে? তো 0-1কে তারা হচ্ছে ছেলে মেয়ে রিপ্রেজেন্ট করে, অর্থাৎ নন বাইনারি মানে হচ্ছে ছেলে মেয়ে ছাড়াও আরও কিছু হইতে পারবে, ঠিক আছে? সো ছেলে হচ্ছে গিয়ে হি, মেয়ে হচ্ছে সি, মানে সি হি ছাড়াও আরও অনেক কিছু থাকতে পারবে। এই ধরনের চিন্তাভাবনা হচ্ছে গিয়ে প্রচার করে এর মাধ্যমে। সো নন বাইনারি এবং এলজিটিভি, ঠিক আছে, অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে সেক্সুয়ালাইজ কন্টেন্ট যেসব কার্টুনে আছে সেটার লিস্ট হচ্ছে এখানে রাজা জিয়াউল হক উল্লেখ করতেছেন, এবং সেটাই আমি আপনাদের সামনে এখানে এখন প্রচার করতে যাচ্ছি। তো চলুন আমরা দেখি আসলে কী বলতেছেন উনি। सही है। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि हम जो चूँकि हमने बात की ना कि मसला इतना फैल गया है, स्पेशली बच्चों की कंटेंट में इतना आ गया है। एक वीडियो मैं प्ले करता हूँ, अगर आप किसी ज़माने में ट्रांसफॉर्मर्स के फैंस थे तो यू गोना रियली सफ़र थ्रू दिस वीडियो, बट लेट्स हैव अ लुक एनीवे। Of course. Morning. Can you switch? Nightshade's pronouns are they, them. He or she just doesn't fit who I am. My apologies. Please switch their piece. Now, the plan. ये ऑप्टिमस प्राइम जो है वो एक और रोबोट के प्रोनाउंस बता रहे हैं, और वो एक लड़की जो है वो उनको गाइड कर रही है कि भाई ये दे देम प्रोनाउंस से जाते हैं अब, और वो कर, आई मीन कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ इंसैनिटी दैट इज़ देयर नाउ। और ये वो कार्टून था जो बचपन में हम बड़े शौक से देखते थे, एंड इफ़ दैट डिडंट डू इट फॉर यू, मैं आपको कुछ चीज़ें मैंने गैदर की वो आपको बताता हूँ। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स बड़ी गौर से मेरी बात सुने कि कौन कौन से प्रोग्राम्स करप्ट हो चुके हैं, और उसमें मैं बताना शुरू करता हूँ आपको। सबसे पहले तो बचपन में ना एक गर्ल्स नॉर्मली देखती थी स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक, ठीक है? सो स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक बड़ा इनोसेंट सा कार्टून था, इट वाज द मोस्ट बबलीस्ट प्रोग्राम एवर। उसमें नाउ जो अभी जो उसके एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक के एक और एक कैरेक्टर है जिसके 2 डैड्स हैं और सिंगल मदर है, ठीक है? एक का सिंगल मदर दिखाया हुआ है और एक के 2 डैड्स दिखाए हुए हैं। ऑब्वियसली दे आर होमोसेक्सुअल्स। मॉन्स्टर हाई एक बहुत ही पॉपुलर बच्चों का प्रोग्राम है। अगेन उसमें कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो हाई स्कूल जाते हैं और हाई स्कूल लाइफ है। उसमें नॉन बाइनरी कैरेक्टर्स हैं, लेस्बियन कैरेक्टर्स हैं, एंड दोज हु आर फॉर एग्जांपल वैम्पायर बट आइडेंटिफाई एज अ विच, ठीक है ना? सो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। इसमें एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि पहले दे वर डेटिंग, दिस फीमेल कैरेक्टर हु वाज डेटिंग अ गाय एंड देन left the guy to date his sister, and this is happening in Monster High. उसके अलावा केयर बेस जो हैं, दे वर सेलिब्रेटिंग प्राइड मंथ और उनके सीनों से रेनबोज निकल रही हैं, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग प्राइड। केयर बेस अगेन वाज वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट प्रोग्राम फॉर किड्स, बहुत ही मासूमाना प्रोग्राम होता था। आई मीन यू वुड लीस्ट एक्सपेक्ट इसमें ये सेक्सुअलाइज होगा, ये भी सेक्सुअलाइज हो चुका है। ब्लूज क्लूज बच्चों का प्रोग्राम था, वेरी बेसिक बच्चों का, उसमें उन्होंने प्राइड परेड सेलिब्रेट की है ब्लूज क्लूज में। फ्रोजन 3 जो है, जो भी आने वाली है, उसमें एल्सा को जो है उन्होंने फाइनली शी हैज़ कम आउट ऑफ द क्लोजेट एंड शी इज़ बेसिकली नाउ लेस्बियन। सो ये लोग क्या करते हैं, पहले एक प्रोग्राम को या एक सीजन को उठाते हैं, अब उठा दिया ना, अब एक प्रोग्राम, अब कहते हैं ओ बाय द वे शी इज गे। अब होता क्या कि ऑलरेडी फैन फॉलोइंग बन चुकी है, एंड नाउ द गर्ल्स हु आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइंग एज एल्सा और रिलेटिंग विद हर, ठीक है, नाउ दे इन दिस डिलेमा कि भाई अब तो वो होमोसेक्सुअल हो गई है, एंड शी इज फॉलन इन लव विद द प्रिंसेस ऑफ द फॉरेस्ट और समथिंग लाइक दैट। बज लाइटईयर जो था उसके अंदर एक लेस्बियन कपल आया, उन्होंने वो, और इट एक्चुअली बॉम्ब्ड इन द बॉक्स ऑफिस, बट इन एनी केस उन्होंने ये किया, उसमें गे कैरेक्टर्स डाले। मारियो द मूवी जो है उसमें जो बाउजर है वो बाइसेक्सुअल है। बाउजर इज लाइक अ ड्रैगन डायनासोर टाइप क्रीचर, एंड इमेजिन मारियो ब्रदर्स, कैन यू इमेजिन मारियो ब्रदर्स, राइट? मारियो, लुइजी, यार इससे इनोसेंट क्या था? बाउजर को आपने बाइसेक्सुअल बना दिया। Do your kids need to know this? They want your kids to know this. They want your kids to know this. तो इन्होंने छोड़ा क्या है, मतलब this is pretty much everything. अच्छा, फिर एक और मूवी थी बैक टू द आउटबैक। ये तो मैंने एक्सीडेंटली देखा कि कुछ फैमिली के बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे आइडिया हुआ कि उसमें भी स्टार्ट हुआ कि जो एक स्नेक है, एक फीमेल स्नेक है जो वाइपर होती है, और वो बेसिकली बैक यानी वो ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही है, तो वो डिफरेंट डेंजरस क्रीचर्स होते हैं, तो वो ना उनको बच्चों के सामने और लोगों के सामने दिखाते हैं। एक तो नॉर्मल जू होता है, तो फिर एक स्पेशल इवेंट होता है जहाँ पे एक टेरेंटुला आता है और एवरीबडी यू नो गैस्प। फिर उसके बाद एक वो उसको कोई स्कॉर्पियन दिखाते हैं, तो लोग सरप्राइज होते हैं। फिर कोई लिजर्ड आती है, उसे दिखाते हैं। फाइनली एक डब्बे में से ना द लीथल, द मोस्ट बिगेस्ट अट्रैक्शन इज द वाइपर स्नेक, तो वो फीमेल होती है। तो वो जब उसको बाहर निकालते हैं ना, तो लोग सारे चीखना शुरू कर देते हैं, जारी बात है, इट्स अ वाइपर। तो
वो बेचारी पैनिक कर जाती, ओह माय गॉड नो। तो वो जब वापस जाती है अपने पिंजरे में और सारे एनिमल्स आपस में बात करते हैं तो कहते हैं, हे यू आर नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी। तो कहती है, यू नो आई डोंट फील लाइक आई एम अ वाइपर, I don't want to scare people. तो कहते हैं, darling, you can be whatever you want to be. You can be whatever you want. तो वो कहती है, फिर वो कहते हैं, I would rather be, you know, whatever, like maybe a dolphin or something like that. तो कहते हैं, you can be whatever. तो आपकी reality है क्या वाइपर है? बट क्रिएट कितने मजे से किया कि देखो लोग उससे डर रहे, तो कहते नहीं, मैं डराना तो नहीं चाहती लोगों को, मैं तो चाहती हूँ लोग मुझसे मोहब्बत जानवरों करें। को भी बना दी उन्होंने। तो जानवरों को भी यार तुम लोगों ने बख्शा नहीं यार, तुमने जानवरों को भी LGBT कर दिया। एक और कैरेक्टर था उसमें, उसका भी मैं आज सुबह देख रहा था, वो कोई सी क्रीचर था जो अपने आप को यूनिकॉर्न आइडेंटिफाई कर रहा था। बच्चों का प्रोग्राम है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहता हूँ चाहे 3 साल के बच्चे के लिए होगा वो। वैसे बेसिक सा ये बहुत सारे इंग्लिश शोज और कार्टून्स हैं। आप ये देखेंगे हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्री में भी ये चीज़ क्रीपिंग हो चुकी है, इवन ड्रामाज में। और आई डोंट नो, मुझे तो ये समझ नहीं आती, चलो उनको तो कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानियों को क्या जरूरत पड़ी देखिए, है? मैं सबसे पहले ना, मैं तो इस वक्त कह रहा हूँ आपको कि बच्चों तक जो पहुंचे ना, हमारे तो ड्रामे तो कौन देख रहे हैं, बच्चे तो ड्रामे नहीं देख रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है, वो अम्मियाँ देख रही हैं, आंटियाँ देख रही हैं, उनको टच कर रहे हैं थ्रू ड्रामास। ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों के कंटेंट में कहाँ है। टर्निंग रेड एक मूवी थी, एक एनिमेटेड, उसमें उन्होंने जो आइडेंटिटी, पूरी डॉग की आइडेंटिटी पे थी, इट वाज अ वेरी इनअप्रोप्रिएट थीम। टर्निंग रेड इज अबाउट मेंस्ट्रुअल cycles and all that, and it's a kids show by the way. One bisexual girl उसमें दिखाई है, who's dating obviously. एक और Zombies 1 आई, Zombies 2 आई, Zombies 3 आई। Again this was very popular with the kids. तो Zombies 3 जो है उसमें नॉन बाइनरी कैरेक्टर आ गया, लेस्बियन कपल आ गया, and they are changing identity. So Zombie 1, Zombie 2, बच्चे जो इस एज ग्रुप के उनको पता है, बहुत अमेजिंग था ये था। Zombies 3 में that's when it just like जो है ना फ्रोजन में, राया एंड द लास्ट ड्रैगन में जो वॉइस ऑफ द एक्ट्रेस जो राया है, उसने अनाउंस किया, नॉट इन द थिंग, बट उसने अनाउंस किया कि आई एम अ लेस्बियन, ठीक है ना। और अगेन पीपल आर फॉलोइंग दीज पीपल। मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी जो है उसमें नॉन बाइनरी कैरेक्टर्स हैं। स्पिरिट राइडिंग फ्री जो है उसमें फेमिनिज्म है, आइडेंटिटी फोकस, बॉयज़ आर शोन वीक एंड पेटी, जिस तरह के वो आमतौर पे करते हैं, और गर्ल्स को अल्ट्रा पावरफुल दिखाया। अगेन वो रोल स्विचिंग उसमें दिखाई भी है। इन कैंटो अगेन अ वेरी सक्सेसफुल मूवी आप कह लो, एनिमेटेड। उसमें जो मेन कैरेक्टर है इजाबेल, वो अपेरेंटली लेस्बियन है अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द फिल्म मेकर्स, कि वो कहते हैं नहीं हमने उसको एज ए लेस्बियन उसमें शो किया है। बे मैक्स जो कि बिग हीरो 6 के नाम से एक आई थी एनिमेटेड फिल्म, उसके अंदर जो बे मैक्स है, इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक अ रोबोट टाइप ऑफ कैरेक्टर। वो अपेरेंटली ट्रांसजेंडर है, या वो ट्रांसजेंडरिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और एक गे बच्चा दिखाया हुआ है, और वो बाजार जाता है मतलब टैम्पॉन्स लेने के लिए, अच्छा, बिकॉज वो रोबोट जो है उसको लग रहा है कि मैं फीमेल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। डू योर किड्स नीड टू नो दिस? एंड देन एक और शो जिसका नाम है द मिचेल्स वर्सेस द मशीन्स, जिसमें मेन कैरेक्टर लेस्बियन है। डॉक मिक्सटफिन्स एक और प्रोग्राम है जिसमें जो ना लेस्बियन मदर्स हैं। क्रूएला के अंदर देयर इज अ गे मैन in that. शीरा द प्रिंसेस ऑफ पावर जो ही मैन की कज़न होती थी मेरे ख्याल है, वो ऑल कैरेक्टर्स आर ओपनली बाइसेक्सुअल इंक्लूडिंग लेस्बियन रिलेशनशिप्स एंड ट्रांसजेंडर्स। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने क्यों सुनाई हैं आपको कि आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, मे बी वी कैन शो इट ऑन द स्क्रीन। The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these things simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Different TV channels हैं, and they are saying the exact same thing, right? जब मीडिया आपको माइंड कंट्रोल पे लेके आता है ना, जैसा नोम चॉम्स्की की किताब भी है, तो वो माइंड कंट्रोल क्या होता है? इट्स द सेम मैसेज एंड 100 डिफरेंट चैनल्स एंड दे आर रिसाइटिंग द एग्जैक्ट सेम मैसेज, एक वर्ड फॉर वर्ड, लेटर फॉर लेटर, वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि उनको एक स्क्रिप्ट दिया, सारे एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं एवरीबडी। सो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि ये जो ग्लोबल एलीट की तरफ से, कि नो मैटर विच चैनल यू पुट ऑन, यू विल लिसन टू वट एवर वी वॉन्ट यू टू लिसन टू।
आप कहते हो मीडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट, ठीक है ना. तो यू विल लिसन टू व्हाट वी वांटेड टू लिसन टू. तो हम जो भी नैरेटिव देंगे, जो भी बात हम बताएंगे, वही आप सुनेंगे. अच्छी है, झूठ है, जो भी है, ठीक है. एक चीज होगी, अच्छा जी कोविड के बारे में बात शुरू की, कोविड 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 कोविड, किसी और की बात ही नहीं सुननी आपने. अगर वो बंदा स्पेशलिस्ट भी है, वायरोलॉजिस्ट भी है, दुनिया का सबसे रेकग्नाइज, उसकी बात बंद हो जाएगी और ये मेन स्ट्रीम को सुनो आप, ठीक है. फिर ये कहते हैं वॉच आउट फॉर फेक न्यूज़, उसके ऊपर भी फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ फेक न्यूज़, और सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो आप खुद लेके आ रहे हो, सबसे बड़े झूठ तो आप खुद बोलते हो. तो इससे क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो अडल्ट्स हैं, नो मैटर व्हाट चैनल दे पुट ऑन, वी विल ब्रेन वॉश द अडल्ट्स. प्लीज रीड नोम चॉम्स्की इन माइंड कंट्रोल एंड सो ऑन. अब पता चलेगा कि मीडिया कंट्रोल कैसे करता है आपको. अच्छा, फिर अब क्या हो रहा है कि बच्चों का देखें, ट्रांसफॉर्मर्स की ऑडियंस डिफरेंट है. स्पाइडरमैन भी ट्रांसजेंडर बना दिया उन्होंने, बाय द वे, एक ट्रांसजेंडर स्पाइडरमैन आया हुआ है. सुपरमैन तो बाइसेक्सुअल कर दिया. तो चाहे आप स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक देख रहे हैं, उसकी ऑडियंस और है, ट्रांसफॉर्मर्स की और है, जीआई जो की और है, ट्रांसफॉर्मर्स की और है, ठीक है, बेमैक्स की और है. मतलब दीज आर डिफरेंट किड्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट मेल फीमेल जो देख रहे हैं. इन्होंने क्या किया है, वो कह रहे हैं जो कुछ भी आपका बच्चा देख रहा है ना, नॉन बाइनरी वाला हम बताएंगे उसको. हम उसको बताएंगे कि नॉन बाइनरी क्या होता है, हम उसको बताएंगे ट्रांसजेंडर क्या होता है, हम उसको बताएंगे कि इफ यू फील लाइक अ बॉय और फील लाइक अ गर्ल, इवन दो यू माइट बी समथिंग एल्स, यू कैन आइडेंटिफाई. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यू कैन आइडेंटिफाई एज व्हाटएवर यू वांट टू इन द 72 जेंडर्स और द 100 जेंडर्स और द इन्फिनिट नंबर ऑफ जेंडर्स दैट दे हैव. अब ये सारा गंद जब पेरेंट्स देख रहे हैं ना, और जिनको पता चल रहा है, हम तो यहाँ पे फॉर द मोस्ट पार्ट हम लोग अभी भी नाइव हैं. हमारे पेरेंट्स को भी तक आइडिया नहीं है कि ये क्या हो रहा है. मैं इसलिए नाम लिए हैं शोज़ के, ये नहीं कि आप अपने बच्चों को दिखाएं, इसलिए लिए कि आपको पता हो. नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप जाते हो, मैं कहता हूँ यू विल बी वेरी मच, यू विल रियली स्ट्रगल टू फाइंड अ शो ऑन नेटफ्लिक्स, बच्चों का जो किड्स वाला एरिया है, जो कि आपको LGBT से पाक मिलेगा. आपको नहीं मिल सकता. इट्स गोना बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ये सटल थीम्स उन्होंने इंसर्ट की हुई है या ब्लेटेंट इंसर्ट की हुई है. सो जब ये कंटेंट आपके पेरेंट्स देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, तो अमेरिका में तो शोर मच रहा है. और जो हम अभी बात कर रहे हैं कि वो बंदा जो लेफ्ट पे भी था, लिबरल भी था, कह रहे हैं यार ये क्या कर रहे हो. इवन मैं आपको बताऊँ, होमोसेक्सुअल ग्रुप्स, जो बाकायदा होमोसेक्सुअल ग्रुप्स हैं, होमोसेक्सुअलिटी को और लेस्बियनिज्म को एक्टिवली प्रमोट करते हैं, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं. वो कह रहे हैं यार ये तो अडल्ट का था, तो बच्चों किधर ले आए हो. मैंने कुछ होमोसेक्सुअल मर्दों के वीडियोस देखे जो कि इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है. वो कह रहे हैं व्हाई यू ग्रूमिंग द किड्स गाइस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल, तुम लोगों को हो क्या गया है. बच्चों को, ये होमोसेक्सुअल लोग कह रहे हैं, लेस्बियंस कह रही हैं कि ये बच्चों को क्यों कर रहे हो. क्योंकि वो भी जिस लेवल पे हैं, जितने भी वो वेवर्ड हो चुके हैं, उनके अंदर भी इतनी शर्म तो है कि वो कह रहे हैं यार बच्चों को तो माफ़ कर दो. তো এখানে এই ভিডিওতে আপনারা মোটামুটি জানতে পারলেন যে যে কার্টুনগুলো আছে এবং যেই মুভি এজেন্ডা আছে, ঠিক আছে, মানে মুভি এবং কার্টুনস অ্যান্ড টিভি সিরিজ এবং আরও কী কী সব অনুষ্ঠান আছে, ঠিক আছে, ওইগুলা মানে কি এজেন্ডা নিয়ে আসলে তৈরি করা হচ্ছে বর্তমানে, সেই ব্যাপারটা আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে. তো আপনারা যারা নিজের বাচ্চাকে মোবাইল দেন, কম্পিউটার দেন কার্টুন দেখার জন্যে, কিংবা তাকে বসিয়ে রাখেন খাবার দিয়ে, মোবাইল দিয়ে বসিয়ে রাখেন যেন কার্টুন দেখতে দেখতে সে খাবারটা খেয়ে ফেলে, সো তাদের জন্য আসলে এটা আসলে বাস্তবিক অর্থে আমরা আসলে তেমন চিন্তক মানুষ না. সো আমরা চিন্তা করতে একদমই পছন্দ করি না. অ্যান্ড আমরা হচ্ছে গিয়ে বড় ক্ষতিকে কখনোই দেখি না. আমরা হচ্ছে গিয়ে ইনস্ট্যান্ট যদি কোনো ক্ষতি হয় সেটাকে দেখি, বড় কোনো ক্ষতি হলে, ইন ফিউচারে কোনো ক্ষতি হলে সেটা নিয়ে আমাদের তেমন মাথা ঘামানোর কোনো কিছুই নাই. না, আমাদের যে প্যারেন্টসরা আছে, যারা হচ্ছে গিয়ে মানে মডার্ন ডেজ যে প্যারেন্টস বর্তমানে আছে, এই প্যারেন্টসরা এবং আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের যে প্যারেন্টস আছে, তাদের মোস্ট অফ হচ্ছে গিয়ে মানে ব্রেনলেস পারসন. ব্রেনলেস কেন বলতেছি, বিকজ হচ্ছে তাদের মাথায় কিছু জিনিস ইনপুট দেওয়া আছে অ্যান্ড তারা সেই ইনপুট অনুযায়ী বাকি সব কিছু করে. ইট ডাজন্ট ম্যাটার মানে কী হচ্ছে দুনিয়াতে, কোথায় কী হচ্ছে, তারা কোনো কিছুই কেয়ার করে না, ঠিক আছে. দে থিঙ্ক যে মোবাইল ইজ এ গুড থিং, আমার বাচ্চা হচ্ছে কার্টুন দেখতে থাকবে এবং কার্টুন দেখলে সে খেয়ে ফেলবে, খেলে তার স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে. সো এখানে কার্টুন দিয়ে যে তার কোনো ক্ষতি হবে কি হবে না, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, সে আসলে এটা কেয়ার করে না. আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম এরকম ছিল, তারা হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে স্কুলে পাঠাইছে, তারপর হচ্ছে মুভি টুভি দেখতে দিচ্ছে, উপন্যাস পড়তে দিছে, বাট উপন্যাস পড়ে মুভি দেখে তারপর হচ্ছে গিয়ে স্কুল কলেজে ফ্রি মিক্সিংয়ে গিয়ে আসলে কী কী হয়েছে, দে ডিডন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দিস. তারা কোনো কিছু নিয়ে কেয়ার করে নাই কখনোই. সো তারা হচ্ছে ব্রেনলেস, ইউজলেস, ডেড ওভার থিংস. অ্যাকচুয়ালি আমাদের তাদের নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নাই. লেট দেম ডাই. আমাদের আসলে তাদের নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজনই নাই. তারা হচ্ছে ডেড ওভার. আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে. সো লেটস স্টার্ট ফ্রম টুডে. আমাদের বর্তমান সময় থেকে চিন্তা করা শুরু করতে হবে.
ঠিক আছে? সো এটার জন্য হচ্ছে এখানে আপনারা দেখতে পেলেন যে কতগুলো কার্টুনে হচ্ছে বর্তমানে, আসলে কতগুলো কার্টুনে না, সব কার্টুনে আস্তে আস্তে এগুলো সব কিছু ইন্ট্রোডিউস করবে। সো সেটাই আসলে এই এজেন্ডাটা আমি মনে করি যে আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সো আই হোপ আপনারা একটু সতর্ক হবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, জাযাকাল্লাহু খাইরান।